भाई भगवान ही ऐसे हैं संसार में जो दिखाई नहीं देते, इसीलिए उनसे सब रिश्ते रखे जा सकते हैं। दिखाई जो दे रहा है उससे तो सामाजिक रिश्ता रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। वे कौन है भाई? मामा जी हैं, हमारे मामा जी। ये कौन? ये फुआ जी आ गए। ये बड़े ताऊ हैं, ये छोटे चाचा हैं। ये सब आपको रिश्ते बताने पड़ेंगे क्योंकि ये दिख रहे हैं। आप अपने पिता को जीजा कह के देख लो, समाज थू थू ना करे तो मेरी गारंटी है जो रिश्ता दिखता है वो तुम्हें निभाना भी पड़ता है। परमात्मा के साथ में आपको जो पटे सो रिश्ता रखो, क्योंकि परमात्मा दिखता, हाँ मान्यता है कि दिख रहा है पर दिखता नहीं है बंधु, अदृश्य है वो। उनका अगर दृश्य हो गया, दर्शन हो गया तो फिर तो दुनिया उन्हें छोड़ेगी क्या? कोर्ट कचहरी में घसीट देंगे लोग, पुलिस वाले अलग तंग करेंगे, पंडित जी अलग तंग करेंगे, मैं अलग तंग करूंगा। और ये भगतानी को तो कहनो ही का है, ये तो लड़ मरेंगे और या फिर पूरी तरह बदनाम कर डालेंगे भगवान को। इसलिए हे परमात्मा, तुम जिस रूप में हो वही रूप अच्छा है तुम्हारा। लीला करो, थोड़े दिन आओ और थोड़ा सुधार जाओ, फिर चले जाओ। आओ सुधार जाओ। क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे। रिश्ते भगवान के समझ में आते थे, पर मीरा का रिश्ता तब समझा जब भगवान मीरा की उस मूर्ति में प्रकट हो गए, तब रिश्ता समझा। सारी दुनिया के सामने गिरधर गोपाल ने मीरा से विवाह किया वृंदावन में, तब जाके समझा कि ये रिश्ता क्या था। नहीं तो मीरा बदनामी को लेकर के जिंदगी काटती रही और गोविंद के गीत गाती रही। इतनी बदनामी कोई पचा नहीं सकता मीरा की बराबर। सबसे ज्यादा मीरा की बदनामी हुई। क्यों? अपने जब दुश्मन हो जाएं तो फिर बाहर वाले तो तैयार बैठे बदनाम करने को। मीरा के घर वाले ही सबसे बड़े दुश्मन बने मीरा को बदनाम करने में। क्यों? इन आंखों से भक्ति पहचानी नहीं जाती। क्यों नहीं पहचानी जाती? इन आंखों में वो नूर कहां? ये आंख तो 500 के नकली नोट को ना पहचान पाती। बोलो, 500 का जेब में रखा है और असली समझ के घमंड कर रहा है। असली समझ के घमंड कर रहा है। वो तो एक शीशा सो आवे, उससे समझ में आवे ये तो नकली है। बस वो जो शीशा है ना, वो शीशे का नाम है दिल। यहां दिल में असली नकली की पहचान हो जाए। ये बुद्धि इतनी बदमाश है कि ये असली को नकली और नकली को असली बताती रहती है। इसीलिए भजन होने देती, भजन नहीं होने देती। सच से ये आपको रूबरू नहीं होने देती है। इसकी सुनी चार उसकी सुनी, 15-20 उसकी सुनी, बस बुद्धि खराब। और बुद्धि खराब कितनी? 20 साल का शिष्य बुद्धि खराब करके 20 साल का शिष्य अपने विश्वास को कमजोर कर लेता है। इसकी सुनी उसकी सुनी। अरे मूर्खो, इसकी उसकी सुन के तुम्हारा 20 साल का विश्वास टूट रहा है। कम से कम इस पे तो ध्यान दो कि तुम्हारा 20 साल का जा रहा है इसकी 4 बातों से। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तो चिंगारी डाल दी तुम्हारी बुद्धि में भ्रम की। अब तुम्हारा बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा। तुम्हारा रिश्ता टूटा तो अब कहां चरण धोवे, कहां माला चढ़ावे, कहां जाके समाधान पावे। अब कहां कोई गुरु, कहां कोई महात्मा मिले, कहां किससे बोले। सब कुछ जो होगा वो तुम्हारा नुकसान होगा।
इसीलिए लंबे समय से जो रिश्ता है उसे कायम करने के लिए कानों को भद्रम करने भी शृणुयाम देवः, इन कानों को भद्र बनाओ, देववाणी सुनने के लिए दिए हैं। ये छोचड़ी वाणी सुनने के लिए कान नहीं है, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल कमजोर होती है, पल पल में बदलती है, कानों के भ्रम में, आंख के भ्रम में बदल जाती है, फिर गड़बड़ होने लगता है दिमाग, विश्वास डगमग होने लगता है। अरे 60 साल की उम्र में तुमने क्या खीर बोई